तो खबर जयपुर से है, जहां सरकारी नौकरी में फर्जी तरीके से भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। एसओजी के सामने इनामी बदमाश हनुमान प्रसाद ने बड़ी खुलासे करते हुए कहा है कि 13 विभागों की नौकरी में 100 से अधिक लोगों को लगाया गया था। हनुमान प्रसाद के मुताबिक हर नौकरी के बदले 3 से 7 लाख रुपए के लिए लिए गए थे। 3 से 7 लाख रुपए। हनुमान प्रसाद जयपुर के एसओजी मुख्यालय में पूछताछ की गई है। 50,000 के इनामी बदमाश, 3 मामले दर्ज हैं उन पर। हम आपको बता दें, फिर से बड़ी खबर जो आ रही है वो जयपुर से आ रही है, जहां सरकारी नौकरी में फर्जी तरीके से भर्ती से जुड़ी खबर सामने आई है। एसओजी के सामने इनामी बदमाश हनुमान प्रसाद ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि 13 विभागों की नौकरी में 100 से अधिक लोगों को लगाया गया था। सोमू आनंद हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सोमू, 13 विभागों की नौकरी में 100 से अधिक लोगों को लगाना, ये बड़ा खुलासा किया है और बड़ा खुलासा हुआ है हनुमान प्रसाद का। पुलिस और प्रशासन क्या कर रही है इसमें अब? बिल्कुल, देखिए, एसओजी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि जैसे ही सरकार का गठन हुआ था उसके बाद पेपर लीक के मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था और एडीजी वीके सिंह को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। अब जब पूछताछ जारी है तो पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। हनुमान प्रसाद मीना से 50,000 रुपए का इनाम था और गिरफ्तारी के बाद इसको रिमांड पे लिया गया। इससे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में इसने बताया है कि करीब 100 लोगों को इसने नौकरी लगाई है 13 अलग अलग विभाग में। साथ ही साथ उन कुछ लोगों की सूची भी दी है जिसके बदले डमी कैंडिडेट बिठा करके फिर गलत तरीके से जिसको नौकरी लगवाई गई है, जिसके एवज में हनुमान ने पैसे लिए थे, उन लोगों की सूची भी एक सूची एसओजी को बताई है। जाहिर है अब एसओजी उन लोगों की तलाश करने में जुटी है जिन लोगों ने गलत तरीके से नौकरी पाई है, जो सरकारी नौकरी में शामिल हुए हैं। अब उन पर एसओजी की गाज गिरनी है। लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है आदित्य। देखिए कि 100 लोगों को नौकरी लगवाना और ये 5 साल से अधिक लंबे वक्त से ये पूरा खेल चल रहा था, जैसा कि हनुमान प्रसाद ने बताया। तो निश्चित रूप से ये काफी सारे सवाल जो है वो खड़े करता है और यही एक रैकेट जो बनता है वो इसी तरह से बनता है, क्योंकि राजस्थान में कई सारे ऐसे गैंग जो हैं वो बहुत लंबे वक्त से सक्रिय रहे हैं और उन गैंग के लोगों ने अलग अलग जगहों पर बड़े पैमाने पे इस तरह से लोगों को भर्ती कराया है। जिन लोगों की भर्ती गलत तरीके से होती है वे आने वाले समय में भी ऐसी चीजों को, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या फिर डमी कैंडिडेट में, इन गैंग को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनकी जो नस है वो दबी हुई है इन गैंग के लोगों के पास। उनकी शिकायत ये गैंग के लोग कर सकते हैं कि उन्होंने गलत तरीके से नौकरी पाई है, इसलिए वो लगातार इनकी मदद करते रहते हैं। और इसलिए नेक्सस जो है वो इतना बड़ा हो गया है राजस्थान में कि कमोबेश हर भर्ती परीक्षा में कहीं ना कहीं पेपर लीक या फिर डमी कैंडिडेट बिठा करके परीक्षा पास करने की खबरें जो है हर दिन सामने आते रहती हैं। जी आदित्य। बिल्कुल सोमू, जैसा आपने कहा कि ये रैकेट बहुत बढ़ा हुआ है और बहुत बड़ी बात है कि एक आदमी से 100 लोगों से आपने लोगों का वहां पर आपने उनको नौकरी दिलवाई और 3 से 7 लाख रुपए लिए गए हैं। तो पुलिस इस पे अब कैसे 3 से 7 लाख जो रुपए लिए गए हैं, जो 100 लोगों से लिए गए हैं, उसके बारे में पुलिस का क्या अपडेट है कि वो कहाँ गए वो पैसे, और वो पैसे कैसे वापस लाएगी पुलिस? देखिए, अभी सोमवार तक की रिमांड है हनुमान की और इस दौरान वो कई सारे और खुलासे कर सकता है। एसओजी कड़ाई से पूछताछ कर रही है। ऐसे में बहुत संभव है, क्योंकि राजस्थान में अब यह कानून है कि अगर गलत तरीके से किसी ने संपत्ति अर्जित की है, खासतौर पे पेपर लीक से जुड़े मामलों को लेकर के, तो संपत्ति भी जब्त की जा सकती है, भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो जाहिर है कि अब एसओजी की टीम उन सारे सबूतों को इकट्ठा करने में जुटी है जिसके जरिए यह साबित किया जा सके कि इस अवैध कमाई से, इस मोटी कमाई से इसने अपनी संपत्ति जो है उसका विस्तार किया है। तो जाहिर है एसओजी की कोशिश उस ओर है और यह भी जानने की कोशिश है कि हनुमान ने आखिर कहां संपत्ति ली है और उन संपत्ति को ताकि अटैच किया जा सके और सरकारी रूप से जो जब्ती की कार्रवाई होती है वो पूरी की जा सके। ठीक है सोमू।